बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है और उस चैप्टर का आज हमने टॉपिक स्टडी करना है जी, ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, उसको इन्वेंट किसने किया था, टाइप्स ऑफ रजिस्टर कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। आज ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले अगर ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन पे बात करें तो ट्रांजिस्टर की जो इन्वेंशन है हमारे पास बेसिकली वो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट था हमारे पास जॉन बेडिन और दूसरा हमारे पास था, टू साइंटिस्ट थे और दूसरा था हमारे पास जी शॉकली। इन्होंने एक लेबॉर्ट्री थी, बेल लेबॉर्ट्री, इसमें ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। बेसिकली अगर ट्रांजिस्टर को हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं जी बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ पी एन जंक्शन, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ पी एन जंक्शन। इसका सेकंड नेम है जी ट्रांसकंडक्टेंस वेरिएबल। ट्रांसकंडक्टेंस वेरिएबल या इसे बोला जाता है जी वेरिएस्टर। अब स्टूडेंट्स बेसिकली ट्रांजिस्टर की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। अगर टाइप्स के ऊपर हम बात करें, ट्रांजिस्टर की जो टाइप्स हैं हमारे पास, उसमें बेसिक 3 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, फिर आगे जाके उसको 3 तरह की टाइप्स, बीजेटी, एफईटी और मॉसफेट। अब बीजेटी जो है वो हमारे पास बाइपोलर जंक्शन है, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है और मॉसफेट हमारे पास मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। जो बाइपोलर जंक्शन है इसकी आगे हमने 2 टाइप्स के ऊपर हमने बात करनी है जी। एक हमारे पास होगा पीएनपी और दूसरा हमारे पास होगा जी एनपीएन। ये 2 तरह के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमने स्टडी करने हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। हाउ टू मेक ए ट्रांजिस्टर। बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है ये हमारे पास एक स्विच होता है। वो स्विच जो आउटपुट, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसकी चिप में हमारे पास ट्रांजिस्टर, मिलियन में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो हमारे पास 0 और 1 प्रोवाइड कर रहा होता है। ट्रांजिस्टर को हम कह सकते हैं बेसिकली हमारे पास सिंगल पीस ऑफ जर्मेनियम, या तो जर्मेनियम या हमारे पास सिलिकॉन डोप करें एक साइड से, फिर हमारे पास एक साइड पे पेंटावैलेंट, दूसरी साइड पे ट्राईवैलेंट और तीसरी साइड पे फिर पेंटावैलेंट्स करेंगे, डोप करेंगे तो एक साइड पे हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी। एक साइड पे हम पेंटावैलेंट करेंगे तो पेंटावैलेंट वाली साइड पे हमारे पास एन बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जी, ट्राईवैलेंट करेंगे तो उस साइड पे हमारे पास पी बन जाएगा और फिर हम पेंटावैलेंट करेंगे उस साइड पे हमारे पास एन बन जाएगा। और ये साइड जो है ये हमारे पास अपने कंसर्निंग रीजन क्रिएट करेगी और हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइसेस बनेगी। यानी ये हमारे पास उसकी बन जाएगी जी पी टाइप, ये एन टाइप, और ये वाली भी हमारे पास कौन सी बन जाएगी जी, एन टाइप हमारे पास बन जाएगी। तो सिमिलरली इसको हम किसका नाम देंगे, एन पी एन जंक्शन का नाम देंगे। और अगर हमने पी एन पी जंक्शन बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह बनाएंगे जी। पहला जो हमारे पास बनेगा जी, इसका पेंटावैलेंट जो होगा वो हमारे पास बनेगा जी पी, फिर हमारे पास बीच में एन रीजन और फिर ये हमारे पास कौन सा बनेगा जी, पी वाला रीजन। ये पी एन पी बन गया और ये हमारे पास कौन सा बन गया, एन पी एन बन गया।
या इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए डिवाइस विच इज़ one p region in sandwich between two n regions, या हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए डिवाइस विच इज़ वन n region in sandwich between two p region called, इसको हम नाम दे सकते हैं। अब इसमें जो है n region जो होगा उसको हम किसका नाम देंगे जी, n region को नाम देंगे जी एमिटर का, p region को हम नाम देंगे जी बेस का, और एन रीजन को अगेन हम नाम देंगे जी कोलेक्टर का। और सेम यही सिचुएशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे चूँकि पहले नंबर पे बी रीजन आ रहा है तो इसको भी हम नाम देंगे, जो पहले आएगा उसको एमिटर, बीच वाले को हम किसका नाम देंगे जी बेस का, और लास्ट वाले को हम किसका नाम देंगे जी कोलेक्टर का नाम देंगे। अब जो हमारे पास एमिटर रीजन है वो एमिटर रीजन साइज़ में मॉडरेट होगा, लेकिन उसकी डोपिंग जो है वो हाई होगी। यानी अगर मैं एमिटर पे बात करूं तो साइज़ में ये मेरे पास होगा जी मॉडरेट होगा, और इसकी जो डोपिंग है वो मेरे पास क्या होगी जी इसकी हाई होगी। इसी तरह जो हमारे पास बेस रीजन है, बेस की साइज़ के ऊपर बात करें तो इसका साइज़ जो होगा वो स्मॉल होगा, और इसकी जो डोपिंग है स्मॉल रीजन होगा, तकरीबन ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसकी डोपिंग जो है वो हमारे पास क्या होगी जी लाइट होगी। इसी तरह जो हमारे पास कोलेक्टर है, कोलेक्टर लास्ट वाला, तो कोलेक्टर का जो साइज़ हमारे पास तीनों के मुकाबले में लार्ज साइज़ होगा, और इसकी जो डोपिंग है वो हमारे पास क्या होगी जी मॉडरेट होगी। यानी एमिटर में डोपिंग हाई होगी, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस तरह इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब होंगे बहुत ज़्यादा। फिर आपके पास पी रीजन में क्या होंगे होल्स होंगे और उनकी और इसी तरह लार्ज में एन रीजन में हमारे पास फिर क्या होंगे जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सिंबल ऑफ, अगर सिंबल के ऊपर बात की जाए, इनकी सिंबल्स के ऊपर कि हमारे पास NPN या PNP की सिंबल किस तरह होगी, तो इसके लिए रिमेंबर एक बात याद रखनी है कि करंट जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है जी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो सिंबल्स की अगर हम बात करें, इनकी जो सिंबल्स जो हमारे पास आएंगी जी दोनों की, एक हम ले लेते हैं जी NPN की, और दूसरा हम ले लेते हैं जी PNP की। अब इसमें हम क्या करते हैं, बार पे 3 लाइन लगा लेते हैं। बार पे 3 लगाएं इस तरह, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। सेम इसी तरह यहाँ पे भी बार, इसके ऊपर भी 3 लाइंस, ये हमारे पास आ गई। अब ये जो है ये हमारे पास एमिटर हो गया, N स्टैंड्स फॉर एमिटर, P बीच में है, ये हमारे पास बेस हो गया, और ये हमारे पास कलेक्टर। इसी तरह यहाँ पे P हमारे पास एमिटर, N हमारे पास बेस हो गया, और P हमारे पास ये वाला क्या हो गया कलेक्टर हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल है, तो एरो एमिटर लाइन से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ से बेस से एमिटर की तरफ यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे बेस वाली साइड पे होगा जी, इस इधर हमारे पास जो होगा वो बेस वाली साइड पे होगा। अब हमने ये बात बोली कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है, स्टार्ट में हमने बोला था ट्रांजिस्टर हमारे पास वर्क कर रहा होता है एज ए स्विच के तौर पे। अब इसको हम देखेंगे, इसको समझने के लिए हमें 3 फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक टैप है, टैप को मैं इस तरह बना लेता हूँ जी, ये मेरे पास एक टैप है, और यहाँ पे मैंने इसका कंट्रोलिंग यूनिट लगा लिया है, और ये मेरे पास आ गया जी टैंक। टैंक मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा जी एमिटर को, और जहाँ से टैप की हमारे पास जो डिज़ायर अमाउंट जो हमें मिलेगी, जहाँ से हमारे पास पानी बाहर आता है, उसको मैं कलेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और जो कंट्रोलिंग यूनिट होगा CS यानी कंट्रोलिंग यूनिट, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा जी इसका
बेस होगा। अब इसकी जो एमिटर है, इसका जो टैंक है वो लाइक एज ए एमिटर के तौर पे जो उसकी सेंट्रल यूनिट होगी वो बेस के तौर पे होगी, और एमिटर से कितना करंट कलेक्टर को जाएगा ये सारा डिसाइड करेगा बेस, यानी ये बेस डिसाइड करेगा यहाँ से जितना पानी यहाँ से यहाँ पे जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ हमने एक चीज़ आगे जाके स्टडी करनी है और जिसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये हमारे पास होगा, जो कलेक्टर में से एमिटर में से करंट फ्लो करेगा वो आई ई होगा, जो बेस में से होगा वो हमारे पास आई बी होगा, और जो कलेक्टर में से फ्लो करेगा वो हमारे पास क्या होगा जी, आई सी होगा। अब ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बायासिंग का भी आता है, ट्रांजिस्टर का। बायासिंग के लिए आप ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर लेते हैं जी डीसी सोर्स के साथ, यानी इसमें टू सोर्सेस आप यूज़ करते हैं। एक सोर्स आपके पास जो आप सर्किट बना रहे होते हैं, एक सोर्स होगा VBB, एक ये वाला सोर्स होगा जिसको कनेक्ट करेंगे आप एमिटर के साथ, और इसका दूसरा जो सोर्स होगा वो होगा जी हमारे पास VCC सोर्स होगा जिसको आप कनेक्ट करेंगे जी कलेक्टर के साथ। लेट्स से मैं ड्रा करता हूँ जी NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर में आपने इस तरह पढ़ा हुआ है जी, अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी। ये बीच वाला रीजन, ये P वाला हो गया, ये N वाला हो गया, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये किस वाला हो गया जी, P वाला हो गया। तो इसमें ये वाला हमारे पास आ गया जी एमिटर में E से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला मेरे पास बेस आ गया, और ये वाला मेरे पास क्या आ गया जी, C आ गया। अब एमिटर को फॉरवर्ड कलेक्टर, अच्छा इसके लिए एक बात, बायसिंग के लिए एक बात ज़रूरी है कि जो फॉरवर्ड कलेक्टर को रिवर्स एमिटर के साथ होगा एक कंट्रोल रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब ये कंट्रोल रेजिस्टेंस हमने किस तरह लगानी है इस बात को ज़रा समझना है। अब एमिटर जो है वो हमारे पास कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब एमिटर नेगेटिव है, इसके साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया RB जिसको मैंने नाम दिया, और उसको जाके मैंने कनेक्ट कर लिया जी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और उसको आगे जाके मैंने किसके साथ कनेक्ट कर लिया जी, बेस के साथ। अब इसी तरह कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायसिंग वाला है, उसको कनेक्ट करना है जी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट किया, इसको नाम दिया जी VBB का, और ये माइनस वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, इसको नाम दिया जी VCC का, और इसको भी कनेक्ट कर लिया किसके साथ जी, हमारे पास इसके साथ, बेस के साथ। अब यहाँ पे इसमें देखा जाए तो ये वाली जो बेस है ये हमारे पास इसमें कॉमन आती है। ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं कॉमन में। जिस टाइम आप बायसिंग पे बात करेंगे तो आपके पास जो होगा, बायसिंग करेंगे तो बेस होगी वो कॉमन होगी। ट्रांजिस्टर को जिस टाइम पे आप एज ए एम्पलीफायर या एज ए स्विच के तौर पे यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास एमिटर कॉमन होगा, और आपके पास एक केस में कलेक्टर भी कॉमन हो सकते हैं। अब फॉरवर्ड, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये वाला, और इसी तरह ये वाला जो है वो हमारे पास रिवर्स बायसिंग के लिए। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमें स्मॉल वोल्टेज भी काम कर जाती है, और जबकि रिवर्स बायसिंग के लिए हमें लार्ज वोल्टेज चाहिए होती है कि करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो हमारे पास करंट किस तरह फ्लो करेगा, तो हमारे पास ये नेगेटिव साइड आ गई। तो ये नेगेटिव साइड एमिटर की इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, चूँकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे। चूँकि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में, रेक्टिफिकेशन में हम ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अब रिवर्स बायसिंग में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगी, फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी जी, मैक्सिमम होगी। अब जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास लो रीजन से हाई रीजन की तरफ, यानी लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ। इसी तरह मैंने स्टार्ट में इसको वेरिएस्टर का नाम दिया था, यानी वेरिएबल रेजिस्टर का, या ट्रांजिस्टर जो ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है रेजिस्टर को, वर्क एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इलेक्टर में से, बेस रीजन में से होता हुआ इलेक्ट्रॉन
बेस रीजन में से होता हुआ होल्स में फॉल करेगा। चूँकि यहाँ पे बेस है हमारे पास, यहाँ पे होल्स में फॉल करेगा, तो जिस टाइम होल्स में फॉल करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और उसके बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, वो अट्रैक्ट करेगा और विल फ्लो लाइक बेस। अब रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं वो पुल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द VCC, ये इसको क्या करेगा जी, पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और होल जो मूव करते हैं वो हमारे पास उनकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल होगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे जी, IE जो इलेक्टर में हमारे पास एमिटर में जो करंट फ्लो करेगा वो इक्वल होगा जो करंट हमारे पास फ्लो करेगा जी बेस में और जो करंट हमारे पास फ्लो करेगा जी कलेक्टर में। इन दोनों के सम के इक्वल हमारे पास एमिटर वाला करंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एमिटर करंट है ये आपके पास ग्रेटर होगा बेस वाले करंट से भी, और ये वाला एमिटर का करंट जो है ये आपके पास ग्रेटर होगा जी कलेक्टर वाले करंट से भी। अब इनकी कुछ रेशोज़ हैं जो हमें गेन करनी है जी, रेशो ऑफ करंट जो हमें गेन करनी है उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हम अपने पास नोट कर लेते हैं जी। वो हमारे पास है जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू I कलेक्टर डिवाइडेड बाय I एमिटर, ये हमारे पास। और यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या है जी, लेस देन 1 है। इसी तरह बीटा के लिए हमारे पास आ जाएगा जी I कलेक्टर डिवाइडेड बाय I बेस हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो बीटा की रेंज है वो तकरीबन 0 से लेके 250 तक है। और ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो डिपेंड करेगा ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। सेम इसी तरह आप PNP जंक्शन भी ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारे पास बाइपोलर जंक्शन को हमने 2 उसमें डिवाइड किया, एक हमारे पास NPN आ गया और दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया जी, PNP जंक्शन आ गया। एक NPN आ गया और दूसरा हमारे पास PNP जंक्शन। तो मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ जी। सबसे पहले हमने इसकी इन्वेंशन के ऊपर बात की। हमने कहा कि 2 साइंटिस्ट ने बेल, हमारे पास एक लैब थी उसमें इसको किया। 2 टाइप्स थी इसकी बेसिकली। एक हमने जो यहाँ पे डिस्कस की, एक हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT आ गया, एक हमारे पास यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। जो हमारे पास बाइपोलर का जो फंक्शन था वो डिपेंड कर रहा था मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर, जबकि यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर, चार्ज कैरियर के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रहा था। अब जो हमारे पास PN जंक्शन था ट्रांजिस्टर में और जो हमारे पास NPN जंक्शन था, NPN ट्रांजिस्टर जो था उसका एन टाइप मटेरियल जो था वो सैंडविच था बिटवीन द 2 P टाइप मटेरियल, और PNP ट्रांजिस्टर था वो आपके पास उसके होल्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम दिया था। NPN ट्रांजिस्टर में जो P टाइप मटेरियल था वो सैंडविच बिटवीन द 2 N टाइप मटेरियल था, और NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे। अब उसके फर्स्ट रीजन को हमने नाम दिया था जी, एमिटर का नाम दिया था फर्स्ट रीजन को, और जिसकी हमने कहा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं, और उसका फंक्शन ये था कि वो चार्जेस को, एमिटर का फंक्शन ये था वो चार्जेस को क्या कर रहा था जी, एमिट कर रहा था। लास्ट रीजन को हमने किसका नाम दिया था जी, कलेक्टर का नाम दिया था दोनों में, और मिडल रीजन को हमने किसका नाम दिया था जी, बेस का नाम दिया था, जो हमारे पास थिन थी और जिसका ऑर्डर मैंने लिखा था 10⁻⁻⁶ मीटर, और इसकी कंसंट्रेशन इम्प्योरिटीज़ की बहुत ज़्यादा कम थी। इसमें एरो हमारे पास जो हमने यहाँ पे एरो लगाया था ये वाला, और ये वाला एरो जो था वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा था। फिर 2 जंक्शंस हमने ट्रांजिस्टर में डिस्कस किए, एक इमिटर बेस जंक्शन और दूसरा हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन। इमिटर बेस जंक्शन जो था वो हमारे पास फॉरवर्ड बेस के ऊपर था, जबकि जो कलेक्टर था उसके लिए हमने कहा था रिवर्स बेस था। जो हमारे पास इमिटर बेस जंक्शन था वो जो ऑफर कर रहा था उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो कम थी, और जो रिवर्स बेस था उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास क्या थी जी, ज़्यादा थी। फॉरवर्ड बेस की रेजिस्टेंस कम थी टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज इमिटर से एमिट होते थे और कलेक्टर इनको क्या करता जी, इनको अट्रैक्ट करता था। ये बेस जंक्शन में जो कलेक्टर है वो रिवर्स बेस है, और इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमारे पास तकरीबन लार्ज है। कलेक्टर के सर्किट में चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द कलेक्टर। अट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस करते हैं उसको हमने IC का नाम दिया था,
और जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा था उसको आई बी का नाम दिया था, और यहाँ से जो करंट था सम ऑफ द करंट जिसको आई सी का हमने नाम दिया था, तो हमारे पास आ गया था आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। बेस जो था वो हमारे पास थिन था, लाइटली डोप था, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी रिकम्बिनेशन जो थी वो हमारे पास लेस थी। ओपन सर्किट में हमारे पास नो वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। अच्छा, मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे टूवर्ड्स द कलेक्टर, ड्यू टू विच द कलेक्टर जो करंट था वो लार्ज था एज कम्पेयर टू द बेस वाले से, और बेस जो था उसका नेग्लेजिबल था एज कम्पेयर टू कलेक्टर के। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द ऑपरेशन ऑफ पी एन पी ट्रांजिस्टर और एन पी एन ट्रांजिस्टर सुवाए इसके के पोलरिटी ऑफ द बाइसिंग, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस हमारे पास नहीं था। जो हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर है उसको यूज़ किया जाता था मोस्ट ऑफ केसेस, क्योंकि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था, और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा जो था वो ऑपरेट कर रहा था, वो फास्टली ऑपरेट कर रहा था। अब स्टूडेंट्स इसमें कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, बहरहाल थोड़ी सी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।